हेलो। तो 10th क्लास आज हमारा आज का चैप्टर है टी फ्रॉम असम, जो कि 3 स्टोरीज़ चल रही थी। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की ये 3rd स्टोरी है। टी फ्रॉम असम, एक्चुअली इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ एन essay written very interestingly on tea, Indian Assam tea. Garam chai, a vendor called out in high-pitched voice. He came up to their window and asked, "Chai saab, give us 2 cups," Pranjal said. तो ये टी के ऊपर है कि जो वेंडर होते हैं, जब आप ट्रेन में जाते हो तो वो आपको ऐसे बोल के चाय बेचते हैं, जो कि बिल्कुल हॉट टी होती है। और जब वो उनको चीज़ बेचनी है तो वो अपनी हाई पिच वॉइस में बेचते हैं। हाई पिच वॉइस मीन्स दे स्पीक वेरी लाउड। और प्रेंजोल नाम का एक लड़का है जो कि ट्रेन में है। जब टी सेलर आता है तो वो उससे 2 कप मांग लेता है। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। सिप सिप्ड सिप्ड, इट्स अ वर्ब। जब हम सिप सिप करके चाय पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। उनके कंपार्टमेंट में हर कोई टी ले रहा था। डू यू नो that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? 80 करोड़ चाय के कप रोज़ पिए जाते हैं। राजवीर said, "View," exclaimed Pranjal, "tea really is very popular." The train pulled out of the station. ट्रेन रुकी थी, उन्होंने चाय ली, ट्रेन फिर चल पड़ी। Pranjal buried his nose in detective book again. और प्रांजोल फिर से अपनी बुक पढ़ने लग गया, जो कि एक डिटेक्टिव स्टोरी थी, जासूसी कहानी थी। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर बीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतना हरियाली कभी नहीं देखी थी सीनरीज में, आसपास में. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. पहले आए सॉफ्ट ग्रीन पैडी के खेत, फिर उसके बाद टी बुशेस शुरू हुई। एक्चुअली टी एक बुश होती और टी बुशेस थे। राजवीर देन सॉफ्ट ग्रीन पैडी, इट वाज अ मैग्निफिसेंट व्यू. ये एक बहुत ही बढ़िया शानदार सा व्यू था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी. यानी वो इतनी दूर तक फैली हुई थी चाय की बुशेस की, जहाँ तक आपकी आँख देख सकती है. तो यहाँ पर स्ट्रेच्ड का मतलब है इट वॉज एक्सटेंडेड, यानी इतनी दूर तक फैली हुई थी. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees. Amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. जो चाय का बुश होता है टी का, वो डॉल लाइक फिगर की तरह वहाँ पर था और बहुत दूर दूर तक बस वो बुशेस ही थी. And after that, in the distance, an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. फिर उन्होंने वो बिल्डिंग भी देखी जहाँ पर चिमनी थी, धुआं आ रहा था. अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली. तो वो बिल्डिंग देखते ही राजवीर ने बोला टी गार्डन. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. But Pranjal ने वो एक्साइटमेंट नहीं दिखाई. क्यों? क्योंकि वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप था इसी एरिया का. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. जहाँ पर चाय के बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, असंख्य पौधे उगाए जाते हैं, उससे प्लांटेशन बोलते हैं, टी प्लांटेशन एरिया बोलते हैं. और असम वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्री प्लांटेशन एरिया है.
I have been reading as much as I could about tea. Rajveer said no one really knows who discovered tea, but there are many legends. राजवीर कहता है कि मैं टी के बारे में पढ़ रहा था कि किसने टी का आविष्कार किया, लेकिन इसके बारे में लेजेंड्स हैं. व्हाट आर लेजेंड्स? लेजेंड्स आर ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियाँ. What legends? Well, there is one about Chinese emperor who always boiled water before drinking it. एक चाइनीज़ सम्राट था जो पीने से पहले हमेशा पानी को पीता था, उबालता था. सॉरी. One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ कि उसका पानी उबल रहा था पीने से पहले, तो उसमें कुछ पत्ते गिर गए, एक ट्विग भी गिर गया, एक लकड़ी सी भी गिर गई पॉट में, और पानी में से बड़ा डिलीशियस फ्लेवर आने लग गया. व्हाट इज़ डिलीशियस? जो चीज़ बहुत ही टेस्टी होती है उसको डिलीशियस बोलते हैं. स्पेशली फूड में ये वर्ड यूज़ होता है. इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स. टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रेंजोल. तो डिस्कवर हो गया कि ये हो सकता है टी लीव्स हों. तो प्रेंजोल हंसने लगा और वो कहता है कि दूसरी स्टोरी सुनाओ. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. बोधिधर्मा, एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations. ये कहानी है बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई. बुद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु था एक, बोधिधर्मा. उसने एक बार मेडिटेशन में उसको नींद आ जाती थी, ध्यान लगाते समय उसको नींद आ जाती थी, तो उसने अपने आंखें काट ली और फेंक दी कि मेरी आंख बंद ही ना हो. तो 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स. जहाँ आईलिड्स गिरे वहाँ से 10 चाय के पौधे उग गए, वहाँ से फिर चाय फैल गई. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. अगर इनके पत्ते पानी में डालें, उबालें, तो नींद गायब होती थी. टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड. तो राजवीर ने कहा सबसे पहले चाय चाइना में पी गई थी, तो इसलिए चाइनीज़ स्टोरी काफ़ी ट्रू लग रही है. तो इन एज फार एज इन 2700 BC, in fact words such as tea, chai, chini are from Chinese. Tea came to Europe only in 16th century and was drunk more as medicine than a beverage. तो अब चाय पी जाती है एक बेवरेज के रूप में, यानी एक पेय पदार्थ के रूप में. पहले चाय पी जाती थी मेडिसिन के रूप में, यानी दवाई के रूप में. और जो चाय चीनी वर्ड्स हैं वो चीनी हैं, चाइनीज़ हैं. टी भी चाइनीज़ वर्ड है, ये इंडियन हिंदी वर्ड्स नहीं हैं. और यूरोप में चाय 16वीं शताब्दी में आई थी, जबकि चाइना में ये बहुत पहले आ गई थी उससे. तो द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन. सबसे पहले मारियानी आता है. बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. लड़कों ने अपना लगेज उठाया, प्लेटफॉर्म पे गए. और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग प्रेंजोल के पेरेंट्स उनके लिए वेट कर रहे थे, बाहर जाते हैं. सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रेंजोल्स फादर. तो वो एक टी गार्डन में जाते हैं जिसका नाम है धेकियाबारी. एंड hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a little cattle bridge and entered Dhekiabari tea estate. तो वो धेकियाबारी जाते हैं. On both the sides, the gravel road were acre upon acre of tea bushes. यानी टी एकड़ों के एकड़ टी गार्डन्स ही थे. All neatly pruned to the same height, groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs. ये देखो, मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है. ये बैम्बू बास्केट्स होती हैं और बहुत ही नीटली चाय के पेड़ों को काटा जाता है. वो दूर से देखने से सारे एक जैसे लगते हैं. ये देखिए, ये चाय के वो बागान हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं. और बैम्बू बास्केट्स में लेडीज़ अपनी पीठ पे लगा के प्लास्टिक के एप्रन पहन के नए नए पत्तों को तोड़ते हैं.
चाय कई तरह की होती है, कई चाय बहुत बढ़िया होती है, कई थोड़ी घटिया में आती है। तो ये पत्तों के ऊपर होता है। जो बिल्कुल नए नए पत्ते होते हैं, जो फ्रेश होते हैं, जिसके अंदर ताजगी ज़्यादा होती है, वो महंगा होता है। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. तो वहाँ पर एक ट्रैक्टर था जिसके ऊपर पूरा भरी हुई थी चाय की पत्तियाँ, फ्रेश तोड़ी हुई। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड। ये दूसरा फ्लश है, यानी साल का दूसरा ऐसा मौसम जब पत्ते आते हैं। Isn't it, Mr. Barua? Rajbir asked. It lasts from May to July and yields the best tea. अब ओके, तो चाय का रेट मौसम पे भी डिपेंड करता है। जो मई से लेके जुलाई तक चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं वो बेस्ट चाय देती हैं। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। तो प्रंजल के फादर ने बोला कि तुम अपना होमवर्क करके आए हो, यानी कि ये जगह घूमने से पहले इसके बारे में पढ़ के आए हो। बट वो राजवीर कहता है कि मुझे अभी और बहुत कुछ सीखना है। दैट्स इट, इट वॉज अ स्मॉल चैप्टर।